जब इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धोखा दे दिया, जबकि उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो बात को बारीकी से पकड़ लेता है। स्वामी जी, धोखा दे दिया मतलब उनको ये नहीं बताया कि इंतजाम खराब किए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये तो उनको पता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह रहे, उनको बताते रहे कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत खराब इंतजाम किए इन्होंने। लेकिन स्वामी जी, अभी तो योगी जी को मालूम है कितने लोग मरे हैं, तो सच क्यों नहीं बताया उन्होंने? योगी जी को नहीं मालूम है कितने लोग मरे हैं, फिर तो वो मुख्यमंत्री किस बात के हैं? मैं आपको बताऊं, ये बात भी उनके धोखे में, इतने धोखे में रहने वाला मुख्यमंत्री। भैया आप कुछ भी कह लीजिए, बात अलग है, लेकिन मैं तो आपके द्वारा यही कहूंगा, मेला अधिकारी ने उनके साथ धोखा किया, छल किया, विश्वासघात किया। इतनी बड़ी जनसंख्या का मुख्यमंत्री होना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी में इस मेले में जितने लोग आए थे वो इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं थी कि पूरे प्रदेश की जनसंख्या हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको जानकारी नहीं है, और उसका पूरे आयोजन के मुखिया वो है जिनका चेहरा उतरा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज वो मिले हैं, साफ दिखाई दे रहे उनके चेहरे पे, वो रो पड़े थे जब उन्हें पता लगी थी घटना के बारे में। तो फिर ऐसे आंसू बहाने वाले चेहरे के साथ में जनता किस तरह से विश्वास करेगी? रक्षा कौन करेगा फिर? नहीं, विश्वास तो करेंगे, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। नहीं, फिर उनकी शक्तियां सन्यासी हैं, वो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जनता को बचाते, कुछ तो करते, फिर सच छुपा दिया, सच भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, उन्हें सजा करते से पता लगे, मुख्यमंत्री बात आई नहीं, मुख्यमंत्री लखनऊ में थे, हम अपने कैंप में थे, आप अपने घर पे थे, नहीं आप भी अपने घर पे थे, पत्रकार अपने घरों में थे, मुख्यमंत्री अपने घर में था, वहां था कौन जो बता रहे? बताओ आप। भाई सबसे बड़े जिम्मेदार है पत्रकार, चौथा स्तंभ में पत्रकार। स्वामी जी, जहां कोई भी नहीं पहुंचता है, उनका प्रशासन है, पत्रकारों को तो खदेड़ा तक गया है, वहां पे जो सच दिखाने भी पहुंचे, टीवी वाले भी, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उनके इतने बड़े आयोजन में कितनी मौतें हुई हैं, आप ये कह रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। और अगर पता है तो वो झूठ क्यों बोले हैं, ये और भी शर्म की बात है। झूठ नहीं बोलते वो, सही बात तो ये है कि उन्होंने ना, झूठ नहीं बोलते वो, उनको पता नहीं था। मैं आपके द्वारा नहीं पता उनको कितने लोग मरे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये समझ लीजिए रात को 1-1:30 बजे घटना हुई, ठीक है ना, और 2 बजे वहां पर जो है एम्बुलेंस पहुंच गई घायलों को और मृतकों को ढोने के लिए, और 12 बजे तक, अगले दिन 12 बजे तक पूरा एरिया सीज रहा, ठीक है, बुलडोजर चलते रहे, सफाई होती रही, लाशें धोई जाती रही, ठीक है, घायल धोए जाते रहे, उनके वस्त्र उठा के फेंके जाते रहे या जो प्रशासन जो कुछ भी अधिक से अधिक कर सकता था छिपाने का काम, बिना योगी जी के मर्जी के उनके राज्य के खास कार्यक्रम की जमीन पर बुलडोजर चले, लाशें और कपड़े उससे उठाए गए, और आप कह रहे योगी जी को नहीं पता? भाई मेरा तो मन यही कह रहा है उनको पता नहीं होगा। अगर उस आदमी को पता होता, स्वामी जी देखो मैं ज्यादा नहीं बेटा, मैं उन्हें बहुत दिन से जानता हूं, उनके गुरुजी के समय से जानता हूं, लेकिन उस आदमी को पता होता, मेला अधिकारी ने अगर उनको थोड़ी सी भी ढंग से जानकारी दी होती, तो वह व्यक्ति हो सकता था उसी समय वहां जाता। ये बात वो नहीं कहते कि साहब घायलों को भेजा जा रहा है, सुबह उन्होंने यही कहा, सुबह उन्होंने ये नहीं कहा कि मृतक हुए इतने, क्योंकि सुबह उनको मिसगाइड किया गया, कितने लोग मरे कितने घायल हुए ये महिला प्रशासन ने दोपहर बाद बताया उनको, तो और उसके बाद वो बोले अपने प्रशासन पर, फिर तो इसका मतलब कंट्रोल अब कई जगह से हो रहा है विनीता जी, कंट्रोल केवल योगी से ही नहीं हो रहा है, कहीं और जगह से भी कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल डिवीजन हो गया है, ठीक है ना, कंट्रोल डिवीजन हुआ है। ये सारा काम योगी को बदनाम करने के लिए किया गया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं, योगी बेचारे हैं, असहाय हो गए हैं योगी जी। अब ये शब्द आप कुछ भी प्रयोग कर लो,
ये तो आप शब्द प्रयोग जो अच्छा समझो वो करो। नहीं, जो मैं परिस्थिति तो आप ये बात बता रहे नहीं कह हैं, सकता। डिवीजन हो गया है, एक मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा है, चुनाव जीत करके ज्यादा मैंडेट के साथ, और उसके बाद उसकी ताकत बट गई है और वो अपने प्रशासन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बात किसके हलक से उतरेगी, बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, अब तक मेला प्रशासन के इसी प्रदेश में इतने सारे मैं माफियाओं को खत्म किया गया, बुलडोजर चलाने का पूरा एक मिनट, ढोल पीटा गया, तब तो उन्होंने पीठ थपथपाई। अब जब घटना हो गई तो ये डिवीजन हो गया, ये कैसे माना जाए? मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। आप एक बात बताओ मुझे, जी। अब तक की घटनाओं पर योगी ने तत्काल कार्रवाई की? आपकी जानकारी में भी हो, मेरी जानकारी में भी। कौन सी घटनाओं की लेकिन बात? कुंभ की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, दुर्घटना होने के बाद भी कौन सी किसी मेला घटनाओं की बात कर प्रशासन रहे पे हैं आप कार्रवाई स्वामी नहीं जी? हुई। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की है। ये रिकॉर्ड मुख्यमंत्री निवास से आप मिल जाएंगे, चेक करा लीजिएगा। और वो इसलिए किया है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई की गई होती तो इतने गंभीर मामले उनके घर के और उनके कार्यालय के सामने आग लगने के दिखाई नहीं देते, जिसमें लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। ऐसे आप अगर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इसमें बेकसूर है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है हमको। नहीं, आप भले नहीं समझ में आओ, लेकिन वही मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको सामने कह रहा हूं। आप कह रहे साजिश हुई है उनके खिलाफ, ये कह रहे साजिश हैं हुई है आप? उनके साथ, उनको किसने की? बदनाम करने की साजिश हुई है ये। किसने? अब ये कोई, मैं तो खुद कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, ये कोई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साजिश है, मिलकर के हुई है। और वो इसलिए हुई है, कारण भी बता देता हूं मैं आपको। आज उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में, और वो भी सनातन के नाते, कि सनातन के प्रेमी है बहुत, उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। और इस लोकप्रियता से देश के कुछ बड़े लोग और विदेशों के भी बड़े लोग घबराने लगे उनसे, कि ये आदमी अगर अच्छा। भविष्य में मुख्यमंत्री से अगर प्रधानमंत्री हो गया तो क्या होगा। ओके। तो ये लोग डरने लगे हैं, और जो लोग डरते हैं उस आदमी से, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया है। अब डरने वाले कौन कौन हो सकते हैं, इसकी तो फहरिस्त बनानी पड़ेगी लंबी, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपके आपको द्वारा बार लगता बार है कह ये रहा हूं। व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रदेश में सबसे बड़े चैलेंजिंग आयोजन का इस तरह से, जिनके सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, उनका प्रशासन उन्हें बता नहीं रहा है, उनको कुछ नहीं पता है, उनके खिलाफ साजिश हुई है, और वो व्यक्ति फिर उसके आगे एक और कदम चला जाएगा? अभी तो उनके खुद की परिस्थिति संकट में दिखाई दे रही है स्वामी जी। ऐसा है कैपेबिलिटी तो संकट में। देखी जाती है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी योगी का किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। क्यों नहीं एक मांगा? आदमी ने इस्तीफा मांगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मांगा। स्वामी अरे सुन लो, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अरे पहले दिन पूरी बात, इस्तीफा मांगा। अरे विनीता जी पूरी बात कर लेने दो, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। एक आदमी ने इस्तीफा मांगा जिसका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। आपके सोशल मीडिया देखिए, उसकी रेल बना दी, सारे महात्मा उसके खिलाफ हो गए। जो लोग योगी के विरोधी थे वो भी एक योगी के समर्थन में खड़े हो गए। आप आश्चर्य करोगे, आप कल्पना कर लो, क्योंकि लोग भी समझ गए हैं कि योगी को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। दूसरी बात, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं, आप अन्यथा मत लेना मेरी बात को बेटा। सोशल मीडिया पर कितनी ट्रोलिंग होती है आप जानते हैं, उससे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ये पेड ट्रोलिंग अच्छा, होती है। एक बात आपसे ही पूछ रहा हूं, जिन अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, घटना के तुरंत बाद अखिलेश यादव पहुंच गए वहां। आप आपसे मैं पूछता हूं, मतलब बहुत खुशी हो रही थी उनको दोनों को, इसमें कौन सी खुशी का बात था? हाँ, दोनों अगर रो रहे होते, दोनों बात खुशी कर रहे हैं आप ये देखिए दोनों का वीडियो, दोनों खुशी मना रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं। कौन? जिस आदमी को दौड़ा दौड़ा के मारा, और मैं उनका अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बचाने के लिए गया, मैं उस घटना में स्वयं गया, सम्मिलित हुआ, वो हंस रहे, उनको दुख होना चाहिए था, दोनों को शोक प्रस्ताव पारित करना चाहिए था, लेकिन वो हंस क्यों रहे थे दोनों लोग?
इस बात का मुझे भी दुख है। अब मुक्तेश्वर वहां आनंद गए की थे मुलाकात तो भगदड़ दोनों से लोग पहले प्रस्ताव हुई बात थी। करते वहां। भगदड़ से पहले हुई थी स्वामी जी वो मुलाकात, तब तक कोई घटना नहीं हुई थी, किसी की मौत नहीं हुई थी तब तक। बेटा आप वीडियो बाद में तथ्यों देखा को है, गलत दिखा रहे हैं। लोगों ने वीडियो बाद में देखा है, वीडियो बाद तो में देखा वीडियो है। तो पहले पोस्ट हो जाता है, कैसी टाइम नहीं बातें है कर रहे हैं उसमें, आप? टाइम नहीं है, लोगों ने बाद में देखा है तो वीडियो। फिर आपको योगी जी का भी वीडियो देखना है जिसमें दूसरी पानी में वो खेल रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, तो फिर तो उनके ऊपर भी ये बात उठती है कि वो इतने लोग देखा है, मर गए और वो ठिठोली कर रहे थे। नहीं वो भी मैंने देखा है, वो भी देखा है। उनको भी शोक मनाना चाहिए, उनको शोक मनाना चाहिए, उनको भी। ये वीडियो अगर पहले योगी ही ने रोए रिकॉर्ड नहीं है, ठीक आप नहीं। घटना के बाद की नहीं है ये वीडियो, तो ये तथ्य पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वर आनंद को पीटा था और फिर बाद में वो साथ है, तो ये यहाँ पर ये उनकी अपनी कॉल है, जो उस वक्त की परिस्थिति थी और जो आज की परिस्थिति है उसमें वो खुद फैसला ले रहे हैं। वो बच्चे तो है नहीं, उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अगर उस परिस्थिति के बावजूद भी अगर वो आज देख रहे हैं वो एक अलग चीज है, वो एक पॉलिटिकल स्टंट वाली चीजें हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री जो है वो अगर इस बात से बिल्कुल अनजान रहते हैं कि कैसे ये दुर्घटना हुई और कितने लोग मरे, यही दो सवाल हैं, और इन दोनों सवालों के जवाब से प्रदेश का मुखिया बिल्कुल अनजान रहता है, मासूम रहता है। आप ये कह रहे हैं उनको नहीं मालूम था, ये आप कह रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है जो आप कह रहे हैं। ऐसे भाई व्यक्ति मेरे को मुझे मुख्यमंत्री ऐसा जब पद लगता पर है, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे बना मुझे रहेगा? ऐसा लगता है कि उनको पूरी जानकारी में भ्रम रखा गया, मेला प्रशासन ने उनको भ्रम में रखा। अब तो पता उनको होगा आपके स्वामी जी, द्वारा अब फिर तो मैं कह पता रहा होगा हूँ, कितने लोग मर चुके हैं, अब तो आम जन भी मेला जान रहे प्रशासन हैं। को जेल भेजना चाहिए, आपके द्वारा कह रहा हूँ, मेला प्रशासन को जेल भेजना चाहिए और मेला अधिकारी को तो तत्काल भेजना चाहिए। मैं आपके द्वारा फिर खुद कह रहा हूं, ये योगी की जिम्मेदारी है। और अगर योगी जी ये नहीं करते हैं तो पाप के भागीदार वो भी है। मैं आपके द्वारा साफ साफ कह रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी है मेला अधिकारी को दंडित करने की, बिना विलंब करे करना चाहिए। एक सवाल है मेरा कि बहुत पुरानी ये तस्वीर आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं, गोधरा की जो तस्वीर थी जिसमें कितने हिंदू जो थे 59 थे और उनकी जब मौत हुई थी, वो तस्वीर जो है एक बड़े कलंक के तौर पर हमेशा देखी गई गुजरात में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। और अब कुंभ में इतने लोगों की यहाँ पर मौत होती है और यहाँ पर साजिशें भी हो रही हैं, सब कुछ है, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, ये सब कुछ पूरा कंट्रोल में है पूरी तरह से योगी जी के। ऐसी परिस्थिति में क्या ये एक बड़ा कलंक नहीं है इस राज्य के लिए आने वाले भविष्य में हमेशा के लिए? देखो ये तो घटना तो बड़ी है ही है और बहुत दुखद है और वास्तव में कुंभ का कलंक लगा है। और कुंभ में ये घटना हुई है तो छोटी घटना नहीं है, इसे मैं बड़ी घटना मानता हूं। और मैं आपके द्वारा एक बात और कह दूं, इतनी साफ साफ बोलने वाला आपको भी कोई नहीं मिलेगा। हो सकता है कल मेरे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र हो जाए, क्या समझ रही हो विनीता जी? अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, ठीक है? ये मेरे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। षड्यंत्र है तो इंटेल और होती है ना, इसलिए सरकार के पास इंटेलिजेंस है, यूनिट है, सब एलआईयू सब काम करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को भाप नहीं पाए ये लोग। हाँ यही तो भूल है इनकी, भाप लेते तो क्यों घटना होती है बताओ? तो प्रशासन फिर किसी भी अगर तरह ये से कुछ भाप नहीं कर रहा लेते है, फिर तो मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं अगर प्रशासन कंट्रोल नहीं है किसी भी तरह से? तो ना मरने वालों हाँ की ये ठीक जानकारी, है, ना भगदड़ मुख्यमंत्री की क्या कर रहे जानकारी, ना अंतरराष्ट्रीय साजिश की जानकारी, ना साजिशकर्ताओं की जानकारी, फिर क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? हैं? ये मुख्यमंत्री से पूछो क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री से पूछो जाके, आप उनको लाइव लो अगर आ सकते हैं तो भाई आप क्या कर रहे हो। हम भी यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। आपकी बात में मेरी भी डिफरेंस कहां है, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूं बार बार 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि बिना मतलब के आप सीबीआई जांच, एक मर्डर पे सीबीआई जांच हो जाती है, यहां कितने लोग मर गए, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे? चाहे दिल्ली वाले करें चाहे मुख्यमंत्री करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, दोनों को अधिकार है
सीबीआई जांच बैठाने का। सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। और आप जो है उनके त्याग पत्र की चिंता मत करो, सीबीआई जांच हो जाने दो, पाक साफ हो जाएगा। आप सीबीआई की जांच की मांग करो ना। जी, अखिलेश मान यादव से शुभम मैं गिरी ये जी, कहूंगा सीबीआई और ईडी कि तो वो आजकल सीबीआई की जांच वैसे करे, मांग करे। हाँ, आप दोनों संत हैं, आप लोगों से मुझे पॉलिटिकल चर्चा पे उतनी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना ये। क्योंकि लेकिन सीबीआई और ईडी तो खुद ही आज की तारीख में सवालों के घेरे में है, चुनाव आयोग से लेकर के कुछ वक्त तक तो सुप्रीम कोर्ट के भी पूर्व न्यायाधीश जो थे वो भी तमाम सभी सवालों के घेरे में रहे हैं। तो जांच शब्द अपने आप में अब काफी नहीं रहा है, जांच शब्द पे खुद ही सवाल उठ चुके हैं। आप भी क्या ये मानते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मासूम है, उनको कुछ नहीं पता था? मेरे से क्योंकि मैं भाई शुभम हम तो गिरी जी से कह ही पूछ रही चुके, कहीं उनको पता नहीं था। पता होता तो घटना नहीं होती। अब चाहे वो मासूम मान लो, आप मासूम कहो उन्हें या कोई उनको निर्दयी कहो, ये तो आपके शब्द हैं। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। आपके लिए वो मैं मासूम हो शुभम गिरी सकते जी से हैं। सवाल कर रही हूँ जी। देखिए, मैं गुरुजी को ध्यान से सुन रहा था। अभी गुरुजी 2-4 दिन पहले कार्यक्रम में गए थे तो मुख्यमंत्री से आंख नहीं मिलवा रहे थे। गुरुजी ने कई बार कहा कि मेला प्रशासन गलत कर रहा है, वॉशरूम गंदे है, जल की समस्या है। गुरुजी ने ये तक कहा कि पार्किंगों में जल नहीं पहुंचा है, पार्किंगों में बाथरूम नहीं बने हैं, जो बस के साथ ड्राइवर आएंगे वो कहाँ वॉशरूम जाएंगे, खुले में थोड़ी शौच करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन कहाँ से होगा? तो गंदगी फैल रही है। गुरुजी ने तक कहा कि कीटनाशक दवाई नहीं फैलाई जा रही है। केवल 7 सेक्टरों तक भ्रमित किया मुख्यमंत्री को। 7 सेक्टरों में प्रदर्शनी बनाई गई। गुरुजी ने भी कहा प्रदर्शनी भी बनाएगी। गुरुजी योगी जी के दोस्त है, लेकिन गुरुजी से आंख नहीं मिला रहे योगी जी। आज आज ये भी बात मैं कहता हूँ, गुरुजी के सामने दूर से भाग रहे गुरुजी से। गुरुजी ने योगी जी को बचाने में प्रबोधानंद गिरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो ओहदे में वो बैठे हैं, साथ में गुरुजी ने आजम खान जैसे व्यक्ति की भी तारीफ की। उसमें कौन कौन कर सकता है विनीता जी? हर चैनल ने उनको चलाया, चाहे बड़े से बड़ा पत्रकार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, सभी ने गुरुजी को चलाया। तो गुरुजी ने कहा कि आजम खान जैसा टोपी रख सकता है। आजम खान ने अपनी टोपी उतार के रख दी थी संतों के सामने और कहा महाराज आपको जो दंड देना हो देने लो, अब वो गलती हो गई उसे हम ठीक करेंगे। तो उससे तुम्हारी दोस्ती भी नहीं है, मैं उस बात को भी कह गया हूं और फिर आपके द्वारा कह दूं। ये बात तो सच्ची है और ये मेरे अकेले कहने की नहीं है। उस समय बहुत सारे महात्मा थे 2012 के कुंभ में। और आपको सही बात तो ये है कि उस समय भले ही वो आजम खान मेला प्रभारी था, हम जो है हमारा सपा से कोई लेना देना नहीं है, हम सपा के मेंबर नहीं है, कभी हमारी सपा से दोस्ती नहीं है। लेकिन सपा के नेताओं को मैंने कहा कि मेला अधिकारी ठीक होना चाहिए, तो सपा के नेताओं ने मेला अधिकारी को ठीक किया। ये मैं फिर आपके द्वारा कह देता हूं, उन्होंने उसी समय ठीक किया और उन्होंने कहा जाओ महात्माओं से जाकर के आग्रह करो क्या समस्या है उनकी। और मैं आपको बहुत बड़ी आश्चर्य बताता हूं, ये सरकार हमारी है, हमारा मुख्यमंत्री है, समझे ना। 2013 में सरकार हमारी नहीं थी, हमारा मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मेला अधिकारी हमारे एक फोन पर नाचता था। 2012-13 की बात बता रहा हूं। मेला अधिकारियों को अगर हमने खांस दिया तो हमें दवा दिलाता था और आज हम पूरे कुंभ में खांसते रहे हैं, पूरा कुंभ खांसते हुए निकला है। इतना प्रदूषण है कि इतनी यहां एलर्जी है कि आपको हम बच जाए यही बहुत है। ठीक है, ये अंतर तो है ही है, ये अंतर मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है और न मुझे अखिलेश से दुश्मनी है। हाँ, अखिलेश जी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अखिलेश जी की मित्रता, अब मुक्तेश्वर की मित्रता ये फलने वाली नहीं है। ये अखिलेश जी की मित्रता नुकसान देगी अभी मुक्तेश्वर जी से। अगर उनको जाना था, ये काल लेनी लोगों के पास ना जाए, आपके द्वारा मुझे राय है वो वास्तविक संतों के पास जाए। अखिलेश जी से हमारा कोई बुरा भाव नहीं है, उनके पिताजी से था। योगी आदित्यनाथ आपको आपके बातों को भाव नहीं दे रहे हैं, हो सकता है वो ये सोचते हो कि वो भी संत है, आप भी संत है,
तो इसलिए बाकी लोग इसलिए दे देते होंगे, आम जन है, संतों की ज्यादा कदर करते हैं। बात ये नहीं है, करते हैं। ऐसा है मुझे योगी से कुछ चाहिए नहीं, मैंने योगी के लिए किया है कुछ, ना आज तक लिया कुछ योगी से और न भविष्य में लूंगा और न अपेक्षा। मेरा तो केवल इतना भाव है कि योगी जी के गुरु स्वामी अवैधनाथ जी महाराज के साथ में राम जन्मभूमि आंदोलन में रहा हूं, मैं उन्हें उस भाव से देखता हूं। मेरे उनके गुरुदेव से संबंध थे, ये उनके शिष्य हैं, बहुत बात में आए और मुझे उनको प्रेम करना चाहिए, इसलिए मैं प्रेम करता हूं, कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है आपकी बात सुनने के बाद में जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसी परिस्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। एक मिनट विनीता जी बताइए। विनीता जी एक मिनट, गुरु जी जब मेला अधिकारी 2019 में मनाया तो अभी ये मेला अधिकारी क्यों मना दिया विजय किरण आनंद को? 2019 में भी गुरु जी के खिलाफ 307 का मुकदमा मेला अधिकारी ने किया था, वो तो संतों ने गाली गलौज की तब जाके मेला अधिकारी चुप हुआ। या 80-80 साल के संत बैठे रहे, एक विवेक शुक्ला नाम का एसडीएम है जिसने कई संतों को जमीन नहीं दी, 80-90 साल के संत बैठे रहे। मैं सपा का नहीं हूँ, मैं लग रहा है शुभम जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मेला अधिकारी और संतों के बीच में भी एक बड़ी फांस है जो अभी तक लोगों के सामने खुल के आई नहीं है, वो यहाँ पे पता चल रही है। एक सतुआ बाबा है जिसने पूरे मेले का नाश मारा है, पूरे मेले का। सतुआ बाबा के ऊपर भी कार्रवाई करे मुख्यमंत्री। सतुआ बाबा ने पूरे संतों को सम्मानित नहीं किया। हम एक कहना चाहते हैं, हम डरते नहीं, अखाड़ा भले ही हमारे को निकाल दे, गुरु जी को निकाल दे, लेकिन हम सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, आप तो हम लोग सच्चाई के साथ खड़े हुए। ठीक है, गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी संतों का सम्मान करते हैं। हरिद्वार में गुरुजी ने फर्जी संतों की सूची निकाली थी। हरिद्वार में धामी के खिलाफ गुरुजी ने बोला था कि जब केदारनाथ मंदिर दिल्ली में उद्घाटन हुआ था, गुरुजी खेले खड़े हुए थे। गुरुजी एक बड़े आचार्य के खिलाफ केले खड़े हुए थे, कोई संतों ने गुरुजी का साथ नहीं दिया। आज गुरुजी के बारे में सब जानते हैं। गुरुजी बोलते हैं तो सच्चाई बोलते हैं। बेशक गुरुजी हिंदूवादी संत है, लेकिन गुरुजी सनातन के सबसे बड़े पुजारी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।